मुझे देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़हर। वैसे तो जी जो हम पर ये फरीज़ा है नमाज का, वो तो सारे ही अदा करनी चाहिए, लेकिन आज मैं आपको फ़जर की नमाज की अदायगी के सिलसिले में जो शख्स फ़जर की नमाज टाइम पर पढ़ता है तो उसकी मैं आपको 10 किस्म की 10 बशारतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी कि उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये 10 बशारतें, ये 10 बहुत बड़े ह्यूज फ़ायदे आप सुन के, आप देख के, आप पढ़ के फ़जर की नमाज ज़रूर शुरू कर लेंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक दे। सुनिए जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तारीकियों में मस्जिद की तरफ जाता है अंधेरे में, तो फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके लिए नूर रखेंगे, नूर रोशनी पैदा कर देंगे। फिर आपने फरमाया कि जो फ़जर की 2 सुनते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये दुनिया और दुनिया के अंदर, मुझे देखती आंखों सुनते कानों, दुनिया और दुनिया के अंदर कितना भी ख़जाना है, कितनी चीज़ें, उन सब से ज़्यादा कीमती फ़जर की सिर्फ 2 रखते हैं। काश हमारा ये ईमान बन जाए और हम पढ़ना शुरू कर दें, जो भाई, जो बहनें, जो बच्चे नहीं पढ़ते। फिर आपने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद की तरफ जाता है पैदल, हर एक कदम के इवज़ उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जब वो मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठता है तो फिर ऐसे ही है जैसे वो नमाज पढ़ रहा है, यानी उसको मुसलसल सवाब मिलता है। ये 3 हो गए जी। चौथा आपने फरमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज में जाता है तो फिर फरिश्ते भी फ़जर की नमाज में होते हैं मसाजिद में, ये कुरान और हदीस से साबित है। फिर आपने फरमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज अदा कर ले, अल्लाह ताला ने कहा उसको ज़रूर जहन्नम से बचा लिया जाता है। छठा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने चाँद की तरफ इशारा करके फरमाया अपने सहाबा को कि जैसे आप लोग चाँद को देख रहे हो, कितना वाज़ेह है, 14वीं का चाँद है, कितना खूबसूरत प्यारा लग रहा है। इसी तरह जो शख्स तुलुए आफ़ताब से पहले और गुरूब होने से पहले, यानी 2 नमाज़ें फ़जर और असर, ये अगर कोई शख्स पढ़ ले तो फिर वो अल्लाह ताला को हर सूरत में देखेगा, इस तरह देखेगा वाज़ेह और बड़ा ही खूबसूरत, जैसे हम आसमान पर 14वीं के चाँद को देखते हैं, जैसे वो बड़ा ही रोशन और ख़ूबसूरत होता है। फिर आपने फरमाया 7वें नंबर की बिशारत ये है जी कि जो शख्स फ़जर की नमाज में हाज़िर होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको पूरी रात का सवाब मिलता है नमाज पढ़ने का, यानी तहज्जुद का। यानी इशा की नमाज अगर उसने जमात के साथ पढ़ ली आधी रात का, फिर अगर वो फ़जर में भी आ गया तो फिर उसको पूरी रात का सवाब मिलता है। 8वें नंबर पर हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि फ़जर की नमाज पढ़ने वाले बंदे पर फरिश्ते उसको, अगर वो उसी जगह बैठा रहे जहाँ उसने नमाज पढ़ी, तो उसकी मग़फ़िरत की दुआ फरिश्ते करते हैं, और उस पर रहमत और उसकी माफ़ी की दुआ फरिश्ते करते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़कर उसी जगह बैठा रहे, ज़िक्र अज़कार करता रहे, फिर जब तुलुए आफ़ताब हो गया, यानी फ़जर की नमाज का वक़्त ख़त्म हो गया और सूरज निकलना शुरू हो गया, तो अगर 2 रकते पढ़ता है, फिर उसको पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। मुझे देखती आंखों सुनते कानों, 10वें नंबर पर बड़ी फजीलत है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ ले, वो सारा दिन अल्लाह ताला के ज़िम्मे में आ जाता है। तो देखिए ये कितना बड़ा फ़ायदा है कि वो शख्स फिर जो मर्ज़ी करे, यानी उसकी हिफाजत अल्लाह ताला करते हैं और उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, और वो बड़े फ़ख्र से इस ज़मीन पर चलता है कि आज उसने नमाज़ पढ़ी और मेरे रब मेरा साथ है। तो मुझे देखती आंखों सुनते कानों, ज़रूर कोशिश करिएगा। छोटी सी नमाज है, थोड़ा सा अमल है, बस सुस्ती होती है उठने की, लेकिन जब हम सुस्ती उतार के वज़ू कर लेते हैं तो फिर हमें वो बड़ी ताज़गी आ जाती है और बड़ा ईमान और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर इस नमाज को पढ़ने की, इस नमाज पर आदत बनाएं, इसको अमल करने की। इंशाअल्लाह ताला ये सारी बशारतें आपके और मेरे हिस्से में आएंगी।
تو جناب ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، چونکہ اس میں آپ کو اس قسم کی اچھی باتیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ ایک فیملی چینل ہے، اس میں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے، لیکن میرا فائدہ تو ہے یہ۔ ضرور کوشش کریں اس کو سبسکرائب کرنے کی، اس کو شیئر کریں، کمنٹس دیں اور لائک بھی کریں۔ تھینک یو جی۔